परिवर्तन केवल कर्म से आता है, ध्यान और प्रार्थना से नहीं। सकारात्मक कार्य करने के लिए हमें एक सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना चाहिए। स्थितियों को सभी कोणों से देखें और आप अधिक खुले हो जाएंगे। हम सभी इस ग्रह पृथ्वी को साझा करते हैं। हमें एक दूसरे के साथ और प्रकृति के साथ सद्भाव और शांति से रहना सीखना होगा। यह सिर्फ एक सपना नहीं बल्कि एक ज़रूरत है। मैं सबसे अंधेरे दिनों में आशा ढूंढता हूँ और उज्ज्वलतम में ध्यान केंद्रित करता हूँ। मैं ब्रह्मांड का न्याय नहीं करता। इस जीवन में हमारा मुख्य उद्देश्य दूसरों की मदद करना है, और अगर आप उनकी मदद नहीं कर सकते तो कम से कम उन्हें चोट भी न पहुंचाएं। नियमों को अच्छी तरह से जानें ताकि आप उन्हें प्रभावी ढंग से तोड़ सकें। आशावादी होना चुनें, यह बेहतर लगता है। जिन्हें आप प्यार करते हैं उन्हें उड़ने के लिए पंख दें, वापस आने के लिए जड़ें और रहने के लिए कारण दें। दृढ़ संकल्प एक आशावादी दृष्टिकोण के साथ सफलता की कुंजी है। एक खुला दिल, एक खुला दिमाग है। मैं अपने शत्रुओं को तब हराता हूँ जब मैं उन्हें अपना मित्र बना लेता हूँ। साल में केवल 2 ही दिन ऐसे होते हैं जब कुछ नहीं किया जा सकता है। एक को बीता हुआ कल, दूसरे को आने वाला कल कहा जाता है। आज का दिन प्यार करने, विश्वास करने, काम करने और अधिकतर जीने का सही दिन है। अपना ज्ञान साझा करें, यह अमरता प्राप्त करने का एक तरीका है। अपनी सफलता का आकलन इस बात से करें कि इसे पाने के लिए आपको क्या छोड़ना पड़ा। बौद्ध बनने के लिए बौद्ध धर्म का प्रयोग ना करें। अपने जीवन में जो कुछ भी आप पहले से कर रहे हैं उसमें बेहतर बनने के लिए बौद्ध धर्म का उपयोग करें। लक्ष्य दूसरे व्यक्ति से बेहतर होना नहीं है बल्कि अपने पिछले सेल्फ से बेहतर होना है। नींद सबसे अच्छा ध्यान है। एक अनुशासित मन सुख की ओर ले जाता है और एक अनुशासनहीन मन दुख की ओर ले जाता है। अगर आपको लगता है कि आप बदलाव लाने के लिए बहुत छोटे हैं तो एक मच्छर के साथ सोने की कोशिश करें। दूसरों के व्यवहार को अपनी आंतरिक दृष्टि शांति नष्ट न करने दें। बदलने के लिए अपनी बाहों को खोलिए, लेकिन अपने मूल्यों को मत छोड़िए। प्रेम और करुणा से भरा हृदय आंतरिक शक्ति, इच्छा शक्ति, खुशी और मानसिक शांति का प्रमुख स्रोत है। आप खुश होते हैं जब आप दूसरों को खुश होने में मदद करते हैं। सच्चा परिवर्तन भीतर है, बाहर जैसा है वैसा ही रहने दो। शारीरिक खुशी से ज़्यादा ज़रूरी है मानसिक खुशी। भौतिक सुख सामग्री से मिलता है, लेकिन भौतिक सुविधाएं आपको मन की शांति प्रदान नहीं कर सकती। जहां अज्ञान हमारा स्वामी है, वहां वास्तविक शांति की कोई संभावना नहीं है। यदि हमारे पास सकारात्मक मानसिक दृष्टि है, तो शत्रुता से घिरे होने पर भी हमें आंतरिक शांति की कमी नहीं होगी। मेरे मानसिक सुख का परम स्रोत मेरे मन की शांति है। मेरे अपने क्रोध के अतिरिक्त इसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। सारे दुख अज्ञान के कारण होते हैं। लोग अपनी खुशी या संतुष्टि के स्वार्थी प्रयास में दूसरों को पीड़ा पहुंचाते हैं। यह मेरा सरल धर्म है। मंदिरों की जरूरत नहीं है, जटिल दर्शन की कोई आवश्यकता नहीं है। आपका अपना मन, आपका अपना हृदय मंदिर है। आपका दर्शन सरल दया है। बौद्ध मनोविज्ञान के अनुसार हमारी अधिकांश परेशानियां उस वस्तुओं के प्रति आसक्ति से उत्पन्न होती हैं जिन्हें हम गलती से स्थायी मान लेते हैं। आंतरिक शांति का वास्तविक नाश करने वाला भय और अविश्वास है। भय से हताशा पैदा होती है, हताशा से क्रोध पैदा होता है और क्रोध से हिंसा पैदा होती है। नकारात्मक विचारों और विनाशकारी भावनाओं पर काबू पाने का तरीका विरोधी सकारात्मक भावनाओं को विकसित करना है, जो मजबूत और अधिक शक्तिशाली है। कठिन समय दृढ़ संकल्प और आंतरिक शक्ति का निर्माण करता है। उनके माध्यम से हम क्रोध की व्यर्थता को भी समझ सकते हैं। हर दिन कुछ समय अकेले बिताएं। परोपकारिता खुशी का सबसे अच्छा स्रोत है, इस बारे में कोई संदेह नहीं है। धर्म का मूल उद्देश्य स्वयं को नियंत्रित करना है, दूसरों की आलोचना करना नहीं। जो कुछ भी अनुभव और तर्क का खंडन करता है उसे छोड़ देना चाहिए। अगर दुनिया में हर 8 साल के बच्चे को ध्यान सिखाया जाए तो हम एक पीढ़ी के भीतर दुनिया को, हिंसा को खत्म कर देंगे। पारस्परिक सम्मान वास्तविक सद्भाव की नींव है।
असफल होने का एकमात्र तरीका छोड़ना है। अपने युवाओं के मस्तिष्क को शिक्षित करते समय हमें उनके हृदय को शिक्षित करना नहीं भूलना चाहिए। उदारता, करुणा और प्रेम कृपा के आंतरिक दृष्टिकोण की सबसे स्वाभाविक बाहरी अभिव्यक्ति है। जब आप बात करते हैं तो आप केवल वही दोहरा रहे होते हैं जो आप पहले से जानते हैं, लेकिन अगर आप सुने तो आपको कुछ नया सीखने को मिल सकता है। स्वतंत्रता के बिना रचनात्मक पनप नहीं सकती। किसी भी समाज में प्रगति के लिए स्वतंत्रता का अधिकार महत्वपूर्ण है। यह बहुत दुर्लभ या लगभग असंभव है कि एक घटना सभी दृष्टिकोणों से नकारात्मक हो सकती है। मन की एक सकारात्मक स्थिति न केवल आपके लिए अच्छी है, यह उन सभी को लाभान्वित करती है जिनके साथ आप संपर्क में आते हैं, सचमुच दुनिया को बदल रहे हैं। शिक्षा दूरगामी परिणाम प्राप्त करने का मार्ग है। यह समाज में करुणा और सहिष्णुता को बढ़ावा देने का उचित तरीका है। जीवन में हमारा उद्देश्य खुश रहना है। अपने अस्तित्व के मूल से हम बस संतोष चाहते हैं। यदि आप ईमानदार, सच्चे और पारदर्शी हैं तो लोग आप पर भरोसा करते हैं। यदि लोग आप पर भरोसा करते हैं तो आपके पास भय, संदेह या ईर्ष्या का कोई आधार नहीं है। समय बिना बाधा के बीत जाता है। जब हम गलतियां करते हैं तो हम घड़ी को पीछे नहीं घुमा सकते और पुनः प्रयास नहीं कर सकते। हम केवल इतना कर सकते हैं कि वर्तमान का अच्छी तरह से उपयोग करें। मैं न्याय और सच्चाई में विश्वास करता हूँ, जिसके बिना मानव आशा का कोई आधार नहीं होगा। कभी कभी कोई कुछ कहकर एक गतिशील छाप बनाता है और कभी कभी चुप रहकर भी उतना ही महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। एक छोटे से विवाद को एक महान रिश्ते को नुकसान न पहुंचाने दें। एक अच्छे इंसान बने, एक सौहार्दपूर्ण स्नेही व्यक्ति, ऐसा मेरा मौलिक विश्वास है। देखभाल करने की भावना, करुणा की भावना स्वयं को मन की शांति की खुशी लाएगी और स्वचालित रूप से एक सकारात्मक वातावरण बनाएगी। शांति मानवता के लिए, अस्तित्व के लिए एकमात्र रास्ता है। आप भविष्य के बारे में इतने चिंतित हैं कि आप वर्तमान का आनंद नहीं उठा पाते। इसीलिए आप वर्तमान या भविष्य में नहीं जीते। आप ऐसे जीते हैं जैसे कि आप कभी मरने वाले ही नहीं हैं, और फिर ऐसे मर जाते हैं जैसे वास्तव में कभी जिया ही नहीं। मानव क्षमता सभी के लिए समान है। अगर आपके पास इच्छा शक्ति है तो आप कुछ भी बदल सकते हैं। तिब्बती में एक कहावत है, त्रासदी को शक्ति के स्रोत के रूप में उपयोग किया जाना चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितनी कठिनाइयां हैं, कितना दर्दनाक अनुभव है। अगर हम अपनी आशा खो देते हैं तो यह हमारी वास्तविक आपदा है। ध्यान रखें कि महान प्रेम और महान उपलब्धियों में बड़ा जोखिम शामिल है। जिस पर्यावरण में हम सभी रहते हैं उसका संरक्षण करना और उसकी देखभाल करना हमारी सामूहिक और व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। जब हम करुणा और ज्ञान से प्रेरित होते हैं तो हमारे कार्यों के परिणाम सभी को लाभ पहुंचाते हैं, न केवल हमारे स्वयं को या कुछ तात्कालिक सुविधा को। जब हम अतीत के अज्ञानपूर्ण कार्यों को पहचानने और क्षमा करने में सक्षम होते हैं तो हम वर्तमान की समस्याओं को रचनात्मक रूप से हल करने की शक्ति प्राप्त करते हैं। शांत मन आंतरिक शक्ति और आत्मविश्वास लाता है। इसीलिए यह अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब राजनेता और शासक नैतिक सिद्धांतों को भूल जाते हैं तो खतरनाक परिणाम सामने आएंगे। चाहे हम ईश्वर में विश्वास करें या कर्म में, नैतिकता हर धर्म की नींव है। रोज उठकर सोचो, आज मैं जिंदा रहने का सौभाग्य प्राप्त कर रहा हूँ। मेरे पास एक अनमोल मानव जीवन है, मैं इसे बर्बाद नहीं करने जा रहा हूँ। खुशी स्वास्थ्य का उच्चतम रूप है। यदि वैज्ञानिक विश्लेषण निर्णायक रूप से बौद्ध धर्म में कुछ दावों को गलत साबित करने के लिए थे, तो हमें विज्ञान के निष्कर्षों को स्वीकार करना चाहिए और उन दावों को त्याग देना चाहिए। नकारात्मक प्रवृत्तियों पर काबू पाना और सकारात्मक क्षमता को बढ़ाना ही आध्यात्मिक मार्ग का सार है। पारदर्शिता की कमी के परिणाम स्वरूप अविश्वास और असुरक्षा की गहरी भावना पैदा होती है।
अगर किसी के पास बंदूक है और वह आपको मारने की कोशिश कर रहा है तो अपनी बंदूक से जवाबी कार्यवाही करना उचित होगा। पैसा कमाने के लिए मनुष्य अपने स्वास्थ्य का त्याग करता है, फिर वह अपने स्वास्थ्य को पाने के लिए धन खर्च करता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे प्रत्येक साथी इंसान के लिए जिम्मेदारी, प्रतिबद्धता और चिंता की भावना होनी चाहिए। विश्व शांति आंतरिक शांति से विकसित होनी चाहिए। शांति केवल हिंसा का अभाव नहीं है, मुझे लगता है कि शांति मानवीय करुणा से अभिव्यक्त है। कभी हार मत मानो, चाहे कुछ भी हो रहा हो, चाहे आपके पास आसपास कुछ भी हो रहा हो, कभी हार मत मानो। दूसरों के प्रति वास्तव में करुणा में रवैया नहीं बदलता है, भले ही वे नकारात्मक व्यवहार करते हों या आपको चोट पहुंचाते हों। जब आपको एहसास हो कि आपने गलती की है तो उसे सुधारने के लिए तुरंत कदम उठाएं। हमारे जीवन का उद्देश्य ही सुख की खोज करना है। अगर किसी समस्या का समाधान किया जा सकता है तो वह होगा। अगर इसका समाधान नहीं हो सकता तो इसके बारे में चिंता करने का कोई फायदा नहीं है। हम बाहरी दुनिया में तब तक शांति नहीं पा सकते जब तक हम खुद से शांति नहीं बना लेते। कुछ भी स्थायी नहीं है। सुबह का एक छोटा सा सकारात्मक विचार आपका पूरा दिन बदल सकता है। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे खुश रहें तो करुणा का अभ्यास करें। याद रखें कि सबसे अच्छा रिश्ता वह है जिसमें एक दूसरे के लिए आपका प्यार एक दूसरे के लिए आपकी ज़रूरत से अधिक है। करुणा दूसरों को पीड़ा से मुक्त देखने की इच्छा है। खुशी कोई बनी बनाई चीज़ नहीं है, यह आपके अपने कार्यों से आती है। जब भी संभव हो दयालु बने, यह हमेशा संभव है। सच्चा नायक वह है जो अपने क्रोध और घृणा पर विजय प्राप्त करता है। मुस्कुराओ अगर तुम दूसरे चेहरे से मुस्कुराना चाहते हो। शांति का अर्थ संघर्षों की अनुपस्थिति नहीं है। मतभेद हमेशा रहेंगे। शांति का अर्थ है शांतिपूर्ण तरीके से इन मतभेदों को सुलझाना। हम इस ग्रह पर आगंतुक हैं। हम यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल से हैं। उस अवधि के दौरान हमें अपने जीवन के साथ कुछ अच्छा, कुछ उपयोगी करने का प्रयास करना चाहिए। यदि आप अन्य लोगों की खुशी में योगदान करते हैं तो आपको जीवन का सही अर्थ मिल जाएगा। आपको आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता है। उदास महसूस करना, आशा खोना कभी भी किसी भी स्थिति को ठीक करने में मदद नहीं करेगा। अतीत बीत चुका है और भविष्य अभी आना बाकी है। इसका मतलब है कि भविष्य आपके हाथ में है। भविष्य पूरी तरह से वर्तमान पर निर्भर करता है। यह एहसास आपको एक बड़ी जिम्मेदारी देता है। एक अच्छा दोस्त जो गलतियों और खामियों को इंगित करता है और बुराई में डांटता है, उसका सम्मान किया जाना चाहिए, जैसे कि वह किसी छुपे हुए खजाने का रहस्य प्रकट करता है। खुशी बाहरी घटनाओं की तुलना में मन की स्थिति से अधिक निर्धारित होती है। प्रेम और करुणा आवश्यकताएं हैं, विलासिता नहीं। उसके बिना मानवता जीवित नहीं रह सकती। मेरी चुप्पी को अज्ञानता, मेरी शांति को स्वीकृति या मेरी दया को कमजोरी समझने की गलती ना करें।